जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब तक संसार में है तो कामनाएं तो उसके मन में उत्पन्न होंगी ही, और अगर कामनाएं उत्पन्न होंगी तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बुराई के मार्ग पर चल सकता है और चलता है भी। तो परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि कामनाएं होंगी, पर कामनाओं को नियंत्रण तो तुम कर सकते हो। अगर एक और कामनाएं आती हैं तो परमपिता परमात्मा ने दूसरी ओर उन कामनाओं को हम वश में कैसे करें, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो वो कहते हैं कि जो कामनाएं सभी बुराइयों की जड़ हैं, उन कामनाओं को अगर वश में करना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करो। जिस दिन आपने इंद्रियों को वश में करना शुरू कर दिया तो कामनाएं अपने आप तुम्हारे वश में हो जाएंगी। और इन कामनाओं को वश में करना और इंद्रियों को वश में करना कोई मुश्किल नहीं। जहां जहां हम जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, तो क्या हम उन नियमों का पालन नहीं करते? हम गाड़ी भी चलाएं, अगर हम गाड़ी चलाते समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना रखें तो क्या गाड़ी को सही चला सकेंगे? एक्सीडेंट होगा। वही एक्सीडेंट इंद्रियों को अगर हम नियंत्रण में नहीं करते तो जीवन के एक्सीडेंट को कदम कदम पर प्राप्त करते हैं। इसको हम दो मित्रों के उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दो मित्र हैं जो पढ़ने के लिए किसी एक जगह पर रहने जाते हैं। उनमें से एक को सिगरेट पीने की बहुत आदत है और दूसरा इन सब बुराइयों से दूर है। और जैसे ही रात होती है, जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट के लिए बड़ा व्याकुल होने लगता है। और एक बार जब समय होता है उसका सिगरेट पीने का, उसको सिगरेट नहीं मिलती तो वह घूमता रहता है, उसको नींद नहीं आती। वो फिर जाता है उसको लेने के लिए और बहुत दूर जा कर के उसको सिगरेट मिलती है और घूमता घुमाता आधी रात को वो कमरे में आता है। और जब सिगरेट पी लेता है तब उसको नींद आती है। सुबह होती है, दोनों दोस्त अपने आप में बात करते हैं। तो जो सिगरेट नहीं पीता वो उससे पूछता है, कब आए तुम रात को? तो उसने बताया कि ऐसे ही बहुत दूर से मुझे वो सिगरेट मिली और मैं जब आया और मैंने पी तब मैं सोया। और जो पहले वाला जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया हुआ था वो रात 10 बजे शांतिपूर्वक सो गया। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था। और दूसरे वाला, उसको सुख की अनुभूति कब हुई? जब उसकी उस कामना की पूर्ति हुई। अर्थात वो जब तक उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई उससे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ। उस व्यक्ति को अधिक सुख मिला जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा हुआ था। तो जब हम स्वयं को, अब हम आध्यात्मिक पक्ष में आते हैं कि जब तक हमने शरीर को सब कुछ मान रखा है तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम इंद्रियों के वश में हैं कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पर जिस दिन हमने अपने को आत्मा मान लिया तो आत्मा को सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य हो गया, तो सभी कामनाओं का त्याग हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा यही कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम रखो, वासनाओं को कम करो। अगर ऐसी कुशलता तुमने जीवन में पाली तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ना कुछ मुश्किल नहीं,
केवल अपने पर नियंत्रण है। और अपने पर नियंत्रण अगर आप संसार में देखो तो हर व्यक्ति करता है। जैसे जैसे उसके अनुसार परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति के अनुकूल अपने पर नियंत्रण करता है। पर परमात्मा से जोड़ने के लिए जब भी उसको कहो तो कहता है ये नियंत्रण मुश्किल है। मुश्किल उसके लिए कुछ नहीं, केवल जीवन की धारा को बदलना है। तो बदलते हैं जीवन की धारा को, परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक की कंजूसी को छोड़ते हैं जो बिल्कुल हम नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रशंसा करना हमने कभी सीखा नहीं, उसको सीखते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर परमात्मा से जुड़ते हैं।